हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरीब और अमीर के बीच का अंतर। गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट अलग अलग होता है। गरीब माइंडसेट जो है वो 10,000 के शूज़, 15,000 की पैंट, 20,000 का कोट पहनता है। और यही रिच माइंडसेट यानी रिच इंसान सिर्फ मात्र 500 रुपए की शर्ट, 600 रुपए की पैंट और 1,000 रुपए का जूता पहनता है। इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। ये जो है वो कहते हैं, गरीब कहते हैं जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, अमीर कहते हैं जितनी चादर हो उसका आधा पैर फैलाओ, आधा गरीब को किराए पे दे दो, उससे कुछ प्रॉफिट भी आएगा। तो ये अमीरों का माइंडसेट होता है और ये गरीबों का माइंडसेट होता है। अब गरीब जो है वो गरीब क्यों होती है, उनकी सबसे बड़ी मेन वजह ये होती है कि वो सोचते नहीं है। कुछ भी सामान लेने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले सोचते नहीं है। बस मुंह उठाया, प्लानिंग कोई बनाना नहीं है, फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड है नहीं, कंडीशन कुछ लगना नहीं है, जो कमाना है उसको खर्चा कर देना है। लेकिन यही रिच इंसान क्या करता है, सबसे पहले खुद को पे करता है और फिर जो बचता है उससे वो अपने नीड्स पूरे करता है। और गरीब इंसान महंगा जूता, महंगी वॉच, 40-50 हजार की वॉच, 40-50 हजार का जूता, बढ़िया मोबाइल और कपड़े, बढ़िया कपड़े, वो सब पहन में रिच दिखने की कोशिश करता है। एक्चुअली में रिच होता नहीं है। रिच दिखना और रिच होना दो अलग अलग बातें हैं, ये आपको समझना चाहिए। और पुअर माइंडसेट जैसे ही वो उसके पास पैसे आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पे करता है वो बिलों को। और रिच माइंडसेट क्या करता है, पहले सबसे पहले अपने खुद को पे करता है और जो बचता है उससे अपने बिलों का भुगतान करता है। अब मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बिलों का भुगतान ही ना करिए, आप अपने बिलों का भुगतान करिए, लेकिन सबसे पहले खुद को पे करिए। खुद को पे करने के बाद जो बचे उससे आप बिलों का भुगतान करिए, अपने बिलों का भुगतान करिए आप। रिच माइंडसेट पैसों को एक पावर की तरह देखता है, यही पुअर माइंडसेट पैसों को हाथ का मैल की तरह देखता है। वो सोचता है पैसे आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों फिर आ जाएंगे। और पुअर माइंडसेट महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियों के पीछे भागता है, अच्छे मोबाइल, अच्छे गैजेट के पीछे भागता है और वो चाहता है कि वो सब हासिल कर ले। और दिखना उसका रिच मकसद होता है, ना कि होना। दिखना और होने में बहुत फर्क होता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि दिखना में क्या फर्क होता है और होना क्या होता है। रिच दिखना एक अलग चीज है और रिच होना एक अलग चीज है। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसको मैं आपको कुछ उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो रिच दिखना का मतलब होता है, यानी कि आपने एक गाड़ी ली लोन पे, आपने एक घर लिया लोन पे, आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया लोन, आप सारे काम लोन पे कर रहे हैं और समाज में सोच रहे हैं कि लोग, पब्लिक आपको सोचेगी रिच है। हालांकि आप रिच दिखाई दे रहे होंगे सामने से, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन आप पे गुजर रही होगी वो शायद ही किसी पर गुजर रही होगी, उसको आप महसूस कर रहे होंगे। आपके सारे पैसे सिर्फ ईएमआई में ही चले जाते होंगे महीना दर महीना, और यही प्रक्रिया मुस्तकिल जारी होगी जब से आपने इन लोनों के चक्कर में जाल में फंसे होंगे। वही रिच माइंडसेट क्या करता है, पहले वो एसेट खरीदता है, कुछ बाउंड, रियल एस्टेट में, नहीं होगा तो सोना, सबसे बढ़िया स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा लंबे समय के लिए। वो ये सब काम करेगा ताकि जो है उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो जाए। जब उसके पास ये सब कुछ जमा हो जाएगा तब अगर उसका जो है मन होगा तब वो आगे कुछ लेगा, वरना उन पैसों को वो जमा रखेगा और अपनी नॉलेज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। रिच माइंडसेट अपनी नॉलेज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है और पुअर माइंडसेट अपने फिजिकल दिखने पर ज्यादा पैसा खर्चा करता है। तो ये दोनों माइंडसेट अलग अलग हैं। ये आने वाली मैं कई एक वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने समझा और मैं इस चीज से उभर के बाहर आया। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज को समझें और इस चीज से उभर के बाहर आए। धन्यवाद दोस्त, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद।